वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 MCQs सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज़ मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो पहला प्रश्न है वो 106 है। 105 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। तो ये प्रश्न है 1935 अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन है संघीय विधानसभा के सदस्य मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सेकंड है राज्य मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती थी। थर्ड है धर्म आधारित और वर्ग आधारित निर्वाचकों की प्रणाली को हटा दिया गया था। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि धर्म आधारित और वर्ग आधारित निर्वाचकों की प्रणाली को और आगे बढ़ाया गया था, ना कि हटाया गया था। 107 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन 1935 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। पहला है प्रांतीय स्वायत्तता ने डायरकी की जगह ले ली। सेकंड है प्रांतों को स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां और संसाधन दिए गए। थर्ड है प्रांतीय सरकारें अपनी सुरक्षा के लिए पैसा उधार नहीं दे सकती थीं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि प्रांतीय सरकारें अपनी सुरक्षा के लिए पैसा उधार भी ले सकती थीं। प्रांतों को स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां और संसाधन दिए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 108 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन 1935 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। पहला, अधिनियम ने आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं होने के साथ एक गैर लचीला संविधान प्रदान किया। सेकंड है संशोधन का अधिकार वायसराय के पास सुरक्षित था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि जो संशोधन का अधिकार था ये ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित था, ना कि वायसराय के पास। अगला प्रश्न 1935 के अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय आबादी के 54% को मताधिकार दिया। सेकंड स्टेटमेंट, इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचकों की प्रणाली को विस्तार दिया। थर्ड है इस अधिनियम ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जिसका समापन भारत के विभाजन में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय आबादी के 14% हिस्से को मताधिकार दिया था, ना कि 54%। 110वां प्रश्न, अंग्रेजों ने 1935 के सुधार की शुरुआत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, सुधार संवैधानिक उदारवादियों के राजनीतिक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करेंगे। ऑप्शन बी, सुधारों से कांग्रेसियों के एक बड़े वर्ग को एक अतिरिक्त कानूनी संघर्ष के निष्प्रभावी होने का अनुमान होगा। ऑप्शन सी, एक बार कांग्रेसियों ने सत्ता का स्वाद चखा वे अब बलिदान की राजनीति में वापस जाने के लिए अनिच्छुक थे। और ऑप्शन डी, सुधारों का इस्तेमाल कांग्रेस को एकजुट करने के लिए किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। यही इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि सुधारों का इस्तेमाल कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा करने के लिए किया गया था, ना कि इनको एकजुट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। 111वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है
1935 अधिनियम की लगभग सभी वर्गों द्वारा निंदा की गई और कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया। सेकेंड है, हिंदू महासभा ने खुद को 1935 अधिनियम के काम के पक्ष में घोषित किया। थर्ड है, मुस्लिम लीग ने वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा के सृजन की मांग की। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने की थी, ना कि मुस्लिम लीग ने। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए। सेकंड है, मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा में बहुमत हासिल किया। थर्ड है, कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत हासिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? नीचे दिए गए कोड का चूज करके आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी थर्ड वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव दिए गए हैं, ये गलत है। 1937 की शुरुआत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा की गई और एक बार फिर से राष्ट्रवादियों द्वारा जो अपनाई जाने वाली भविष्य की रणनीति थी, उस पर बहस शुरू हो गई थी। पहला कथन गलत है। सेकंड जो इनकरेक्ट है, इसमें केंद्रीय विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त किया वो मुस्लिम लीग ने नहीं, कांग्रेस ने प्राप्त किया था। 75 में से 45 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी, अर्थात इन्होंने 45 सीट हासिल की थी कांग्रेस ने केंद्रीय विधानसभा में। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 20 प्रांतों में चुनाव हुए। सेकंड है, अनुमानतः 30.1 मिलियन व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया। थर्ड है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब इनमें से कौन से कथन गलत दिए गए हैं, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दूसरा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कहाँ कहाँ चुनाव हुए। तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। 11 प्रांत कौन थे? मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, बंगाल, पंजाब, सिंध। तो लगभग 11 प्रांत आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, इसमें नहीं दिया गया था, सही है। सेकंड भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मताधिकार का प्रयोग किया वो 15.5 मिलियन लोगों ने किया था, ना कि 30.1। तो आंसर क्या राइट था यहाँ पर? ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गांधी ने कांग्रेस की चुनावी सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। सेकंड है, नतीजों की घोषणा के बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी। थर्ड है, बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़कर सभी प्रांतों में इसे बहुमत मिला। इनमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस के चुनावी सभाओं में किसी भी सभा में चुनाव में भाग नहीं लिया था जो चुनावी सभा थी। 115वां प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया गया। सेकंड है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल। थर्ड है, राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया गया। सेकंड है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून और व्यवस्था के माध्यम से हल किया। थर्ड है, सब्सिडी और अन्य उपायों के माध्यम से खादी को प्रोत्साहन दिया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 117 क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब्त किए गए हथियार और शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए। सेकंड है, पुलिस शक्तियों में वृद्धि की गई। थर्ड है, गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस की शक्तियाँ थी उनमें कमी की गई, कटौती की गई, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। और जो गुप्तचर पुलिस है इसके द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि जब्त किए गए हथियार और शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिए गए थे। 118th क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। सेकंड है, कृषि एक हस्तांतरित विषय था और इसलिए कांग्रेस के पास कृषि ढांचे के कायाकल्प की पर्याप्त शक्ति थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कथन है, जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की और कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। इसका कारण है क्योंकि विधान परिषद का समर्थन कानून पारित होने के लिए आवश्यक था। उपरोक्त कथन के संदर्भ में बताइए कौन से जो कूट हैं सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है और आर का ए सही स्पष्टीकरण भी देता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कांग्रेस मंत्रालय ने भूमि सुधारों, ऋण राहत, वन चराई, शुल्क, किराए का बकाया, भूमि काश्तकार आदि से संबंधित कानून बनाए। सेकंड है, खेतिहर मजदूरों को इन उपायों से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इनकी पीडीएफ या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो नया कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा यूपीपीसीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फुल पेड कोर्स, या फिर जो अभी रिसेंट में चल रहा है जिसको आप ज्वाइन करके केवल वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस पा सकते हैं, पेड क्विज की, टेस्ट सीरीज़ की, सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और इसके साथ साथ सारी जीएस की, सीसेट और करंट अफेयर की क्लासेस, और आरओ एग्ज़ाम के लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 800 रुपये में आपको फुल कोर्स मिल रहा है। सारी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तब ये कोर्स आपको इस प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पीसीएस के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और 60 डेज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है पीसीएस के लिए, वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।